We are continuing our series, My Heart is My Responsibility. और हम अपनी इस शिक्षा को आज आगे बढ़ा रहे हैं कि मेरा हृदय मेरी जिम्मेदारी है. And today I want to teach on the root of all evil. और आज मैं आपको हर एक बुरी बात की जड़ बताने वाला हूँ. And maybe you have never seen it like that. और हो सकता है कि आपने इस बात को कभी इस नजरिए से ना देखा हो. But today let's see what the word has to say to us. लेकिन देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोलना चाहता है. Amen. I hope you remember to smile at the preacher. और आशा करता हूँ कि आप सबको याद होगा जैसा मैंने कहा था कि प्रचारक को देखकर मुस्कुराएं. Amen. Amen. And you can respond when you hear the word. और जब आप वचन को सुने तो आप वापस रिस्पॉन्ड If it करें. resonates with you, if you hear which you agree, come on, say amen, because that's the pattern we see in heaven. और जैसा कि हम स्वर्ग में देखते हैं वैसा ही मैं चाहूंगा कि आप करें. जब आप किसी बात से सहमत हो तो आप आमेन कहें. Amen? Amen. All right, open your Bibles to James chapter 3 verses 16. We will see from the Amplified Classic Version. याकूब 3:16 हम एम्पलीफाइड अनुवाद से देखेंगे. For wherever there is jealousy and contention, rivalry and selfish ambition, there will also be confusion, unrest, disharmony, rebellion, and all sorts of evil and vile practices. जहाँ कहीं इसीलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, जहाँ कहीं दुश्मनी और अपने जहाँ विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है. So Bible is saying that jealousy becomes the root of every evil work. तो यहाँ बाइबल बता रही है कि जब हम ईर्ष्या रखते हैं या जलन करते हैं वो हर एक दुष्कर्म की जड़ है. And many times we see jealousy as just an emotion. और कई बार हम ये ईर्ष्या रखने को एक भावना की तरह समझते हैं. So we think it's okay if sometimes we are jealous. और हमें लगता है कि ठीक है कभी कभार चलता है अगर हमने कभी जलन रखी तो. But the Bible is saying लेकिन बाइबल हमें यहाँ बताती है that jealousy कि ईर्ष्या रखना becomes the very root. वो जड़ बन जाता है. And you know, jealousy is born from comparison. और आप जानते हैं ये ईर्ष्या रखना या ये जलन करना ये आता है जब हम अपनी तुलना करना शुरू कर देते हैं. When we are not rooted and grounded in our identity in which God made us. जब हम अपनी पहचान में जड़ नहीं पकड़े हुए. So people who live in constant comparison are usually the most miserable people. तो वो लोग जो हमेशा हर समय अपनी तुलना औरों से करते रहते हैं उनका जीवन ज्यादातर बिखरा हुआ होता है. Because you'll always find somebody better than you. क्योंकि आप हमेशा पाएंगे कि आपसे बेहतर कोई ना कोई है.
And as long as you're comparing your life to someone who is better, guess what? We'll have jealousy. और जब आप अपने जीवन की तुलना औरों के साथ निरंतर करते रहेंगे तो क्या होगा? आप जलन करने या ईर्ष्या करने लगेंगे. People who live in jealousy usually are very bitter. वो लोग जो जलन में हमेशा जलन रखते हैं और ईर्ष्या करते हैं, वो बहुत कड़वे लोग होते हैं. Can I say this, that comparison is a joy stealer? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि तुलना करने का मतलब है कि आप आनंद रहित हैं? Because there will always be somebody who has a bigger house, a better salary, a bigger car than you. क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा होगा कि आपसे बेहतर कोई ना कोई होगा जिसके पास आपसे बेहतर नौकरी, आपसे बेहतर कार, आपसे बेहतर घर होगा. So the pursuit of our life is not after the bigger and better. तो हमारे जीवन की जो उद्देश्य है वो एक बड़ी कार नहीं है. You know, we are not running after the bigger and better. हम इसके पीछे नहीं भाग रहे कि हमें और ज्यादा बेहतर और ज्यादा बड़ा कुछ मिले. Because that pursuit is never ending. क्योंकि वो उद्देश्य ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता. But the Bible says if we pursue, we have to pursue Him and His kingdom and His righteousness. लेकिन बाइबल बताती है कि यदि हमें किसी बात का पीछा करना है तो वो है परमेश्वर और उसका राज्य और उसका हृदय. Amen. We are pursuing His kingdom. We are pursuing Jesus. We want to know Him more. हम यीशु का, उसके राज्य का, उसका हम पीछा कर रहे हैं. हम उसको और ज्यादा जानना चाहते हैं. Amen. Amen. You know, whenever you see someone who is doing better than you, जब कभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो जीवन में आपसे बेहतर कर रहा है, उन्नति कर रहा है, you can have two responses. आपके दो तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं. Either you can become jealous या तो आप ईर्ष्या रख सकते हैं and fight them और उनसे लड़ सकते and हैं hate them और उनसे नफरत कर सकते because हैं you wanted to be them, क्योंकि आप उनकी जगह होना but चाहते हैं. because you're not them, क्योंकि वो नहीं हैं, so you hate them. तो आप उनसे नफरत करते हैं. Or या फिर you can be inspired by them. आप उनसे प्रोत्साहित हो सकते हैं. You can go to them आप उनके पास जा सकते हैं and say, I want to learn from you. और कह सकते हैं कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ. That's why the Bible says, people who are humble, they shall be exalted. इसीलिए बाइबल कहती है कि वो लोग जो नम्र हैं वो ऊंचाइयों पर उठाए So जाएंगे. whenever you see someone who is doing better and who is doing something that you want to do, humble yourself, go to them and ask them about their journey. तो इसीलिए जब आप किसी व्यक्ति को देखें जो आपसे बेहतर कर रहा है, जो उन्नति कर रहा है, तो आप उनके पास जाएं, नम्र बने और कहें कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, मुझे सिखाएं, मैं आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहता हूँ. Don't fight them. उनसे लड़े नहीं, Get inspired by them. उनसे प्रोत्साहित होए. You know, so many people are trying to fight those whom God had ordained to bless them. और कई लोग उन लोगों से लड़ते हैं जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि वो उनको आशीषित करेगा. Amen. Look at Lucifer. लूसीफर को देखें. The Bible says he was a beautiful archangel. बाइबल बताती है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत एक स्वर्गदूत था. God had adorned him with the beautiful precious stones. परमेश्वर ने लूसीफर को खूबसूरत रत्नों से उसको सजाया था. But somehow he was not satisfied in his rank. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इसमें संतुष्ट नहीं था. He was not grateful for the place God had given him. वो उस बात के लिए धन्यवादित नहीं था जो परमेश्वर ने उसको जगह दी थी. What happened in heaven? क्या हुआ स्वर्ग में? Jealousy. ईर्ष्या. He got jealous of God. वो परमेश्वर से जलन रखने लगा, ईर्ष्या करने लगा. And he said, I want to be like him. और उसने कहा कि मैं परमेश्वर की तरह बनना चाहता हूँ. And jealousy gave birth to hatred and bitterness. और उस ईर्ष्या ने नफरत को जन्म दिया. And once who was a creation of God became the enemy of God. और वो जो एक समय परमेश्वर की सृष्टि था वो परमेश्वर का दुश्मन बन गया. What if he would have humbled himself and be grateful?
क्या होता यदि वो अपने आप को नम्र करता और धन्यवादित होता जो परमेश्वर ने उसको जिस तरीके से रचा था उसके। But see, that's what jealousy does. लेकिन यही है जो ईर्ष्या करती है। If you'll allow jealousy in your heart, यदि आप अपने हृदय में ईर्ष्या को जगह देंगे, you will start hating those who should be your role models. आप उन लोगों से नफरत करने लगेंगे जिन लोगों से आप सीख सकते हैं। Don't fight the hands God has ordained to bless you. उन हाथों से नफरत ना करें, उनसे लड़े ना जिनको परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है कि उनके द्वारा आपको आशीषित कर सके। Look at the story of Abel and Cain. हाबिल और केन की कहानी को देखें। Both brought an offering to God. दोनों परमेश्वर के लिए एक भेंट लेकर आए। The Bible says God received Abel's offering, but God rejected Cain's offering. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और केन की जो भेंट थी उसका इनकार किया। And our Father is not unjust. और हमारा पिता अन्यायी नहीं है। So he told Cain, उसने केन से कहा, he said, Cain, उसने कहा केन, sin is waiting for you at the door. पाप तेरे लिए दरवाजे पर इंतजार कर रहा है, But you should subdue it. लेकिन तू उस पर प्रभुता कर। And Cain, if you will do what is right, will you not be accepted? और केन, यदि तू सही करे तो क्या तू ग्रहण नहीं किया जाएगा? That means there was a right way to offer to God. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को भेंट देने का एक सही तरीका है। What would have happened if Cain would have gone to his brother and said, Brother, God has received your offering. That means you know how to offer it right. Can you teach me as well? क्या होता यदि केन हाबिल के पास जाता और कहता कि भाई, परमेश्वर ने तुम्हारी भेंट को स्वीकार किया है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि भेंट करने का सही तरीका क्या है? But he got jealous of his brother because his brother was received by God. लेकिन उसने जलन करी, ईर्ष्या करी, क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया था। And jealousy turned into hatred. और ईर्ष्या नफरत में बदल गई। And he killed his brother. और उसने अपने भाई को मार डाला। The very brother who was supposed to be his role model, the very brother who was supposed to be his teacher, he killed him. वही भाई जो उसको सिखा सकता था, जो उसका शिक्षक बन सकता था और उसको भेंट करने का सही तरीका बता सकता था, केन ने हाबिल को मार डाला And became a vagabond. और एक भगोड़ा बन गया। So many people keep running from one church to another church to another. और कई लोग एक कलीसिया छोड़ दूसरी और फिर तीसरी कलीसिया में भागते रहते हैं, क्योंकि वो उन लोगों से लड़ रहे हैं जिनको परमेश्वर ने उनके जीवन में नियुक्त किया है कि वो उनको सिखा सकें और उनको सही कर सकें जब वो गलती करते हैं। Why do you think successful people are hated in this world? आपको क्यों लगता है कि जो सफल लोग हैं उनसे इस दुनिया में नफरत की जाती है? Whenever somebody sees someone successful, usually the attitude is, oh, he must be a cheater. He must have done something wrong. ज्यादातर जो सफल लोग हैं जब उनको दुनिया देखती है तो कहते हैं कुछ धोखेबाजी करी होगी इस व्यक्ति ने, कुछ तो गलत सलत किया होगा। Oh, he's driving a nice car. Maybe he's a con man. ओ ये बढ़िया गाड़ी चला रहा है, लगता है कुछ तो गड़बड़ करी है इसने। And I'm not just talking about possessions, but when you see someone thriving in life, someone who is happy, someone who is joyful, people say, oh, he's faking it. How can he be happy all the time? और मैं सिर्फ चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप देखते हैं कि कोई इंसान है जो अपने जीवन में बहुत खुश है, बहुत उन्नति और तरक्की कर रहा है, तो लोग कहते हैं अरे झूठ मूठ का हंस रहा है, इतना खुश कैसे रह सकता है? But what if, rather than being jealous, we will get inspired? लेकिन क्या होगा यदि हम ईर्ष्या और जलन ना रखकर उनसे प्रोत्साहित हों? Amen. A humble person is a teachable person. एक नम्र व्यक्ति ही वो व्यक्ति है जिसको सिखाया जा सकता है। And if you are humble, God will teach you even from little kids. और यदि आप एक नम्र व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपको छोटे बच्चों के द्वारा भी सिखाएगा। It's my daughters who have taught me about the loving heart of our Father. यदि मेरी बेटियों ने मुझे पिता के उस प्रेमी हृदय के बारे में बताया है।
But what happens when we become prideful, when we are jealous, when we think we know it all, we shut every avenue from which we had to learn. क्या होता है जब हम घमंड से भर जाते हैं और कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने जीवन के हर एक उस दरवाजे, हर एक उस रास्ते को बंद कर देते हैं जहां से कि हम सीख सकते हैं. Don't allow jealousy in your heart. अपने हृदय में ईर्ष्या और जलन की भावना को कोई जगह न दें. Jealousy is poisonous. ईर्ष्या रखना जहरीला होना है. Because if you are jealous of somebody and if they win, you will receive it as you have lost. और यदि आप ईर्ष्या रखते हैं, जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या रखते हैं, जब वो अपनी जिंदगी में किसी भी बात में तरक्की करेंगे या जीतेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप हार गए. You are looking for a job, your friend is looking for a job, and he got a nice job. आप एक नौकरी तलाश कर रहे हैं, आपका दोस्त एक नौकरी तलाश कर रहा है और आपके दोस्त को नौकरी मिल गई. What happened? क्या हुआ? Soon after that, you don't want to see his face. थोड़े ही समय के बाद अब आप उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते. You don't want to receive his call. आप उसका फोन नहीं उठाना चाहते. What happened? क्या हुआ? Did he do anything wrong to you? क्या उसने आपके साथ Did he कुछ गलत harm किया? you? क्या No, just because he got a job that you wanted, you allowed jealousy in your heart. सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो नौकरी आपको चाहिए थी वो उसको मिल गई, आपने जलन और ईर्ष्या को अपने हृदय में जगह दे दी. What if you would have gone to him and said, "Can you tell me how you gave the interview? What was the way that you answered the questions that they were asking you?" क्या होता यदि आप अपने दोस्त के पास जाते और पूछते, ऐसा क्या हुआ, तुमने ऐसे कौन से सवालों के जवाब दिए, किस तरीके से दिए कि तुम्हें ये नौकरी मिल गई, मुझे भी सिखाओ. Abel had done no wrong to Cain. हाबिल ने केन के साथ कुछ गलत नहीं किया था. There was absolutely nothing wrong that he did. उसने कुछ भी गलत नहीं करा था. But still Cain killed him. लेकिन फिर भी केन ने हाबिल को मार डाला. You know, so many people hate you because you are blessed by God. आप जानते हैं कई लोग आपसे नफरत करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है. You have done them no wrong. आपने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया. But because they see the blessings of God in your life. लेकिन क्योंकि वो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखते हैं. So rather than lusting for it, if they would have been learning, they would have received the same. तो बजाय इसके कि वो इन चीजों के लिए जलन रखते लेकिन आपसे सीखते, तो वो भी आज परमेश्वर की आशीषों का फायदा उठाते हैं. Amen? Many times we don't even pay attention to our heart. कई बार हम अपने हृदय की ओर ज्यादा ध्यान भी नहीं लगाते. So many believers, you know, they just want to go out and preach the gospel and heal the sick, and that is powerful. That's our mandate. Jesus has told us to do that. और बहुत से विश्वासी चाहते हैं कि वो जाएं, सुसमाचार का प्रचार करें और बीमारों को चंगा करें, और ये बहुत अच्छी बात है. यीशु ने हमें ये आज्ञा दी है कि हम ऐसा करें और हमें करना चाहिए. But maturity is not that. लेकिन सयाना होना ये नहीं. You can do all of that and still you can be a very immature believer. आप ये सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप एक सयाने विश्वासी नहीं बन सकते. You know, because the day we will stand before God, क्योंकि जिस दिन हम यीशु परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, we will not be judged on how we did. What we did will be judged on our intentions. तो हमारा न्याय इस बात से नहीं होगा कि हमने क्या क्या प्रभु के लिए किया, लेकिन हमारे मन के उद्देश्य और किस इंटेंशन से हमने करा उससे फर्क पड़ता है. Maturity has to do with how you take care of your heart. सयाना होने का मतलब है कि आप अपने हृदय की जिम्मेदारी, अपने हृदय का ख्याल कैसे रखते हैं. You know, one time in Africa, there was an outbreak of a disease. अफ्रीका में एक बार एक बहुत बड़ी महामारी आई. People started getting diarrhea, they were nauseated, and they started dying. और उनको उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनको दस्त आने लगे, उल्टियां करने लगे और लोग मरने लगे. So the news went to the city. और ये जो खबर थी ये शहरों तक And they पहुंची. sent a team of experts to find out what's wrong. और उन्होंने एक्सपर्ट्स की एक टीम को भेजा ये जानने के लिए कि क्या हुआ है. After doing research for days, they found out that the water was contaminated.
और कई दिनों की छानबीन करने के बाद उन्हें पता चला कि जो वहाँ का पानी है वो खराब है। So they traveled uphill for days and went to the source of that water. और फिर उन्होंने काफी दिनों की लंबी चढ़ाई करी और जो उस पानी का स्रोता था वहां तक पहुंचे। It was a mountain stream, और पहाड़ से उस पानी आ रहा था। and a fat pig got stuck in that hole from where the water was coming out. और एक बड़ा सूअर था जो उस जगह पर अटक गया था जहां से पानी निकल रहा था। That pig died and his flesh was rotten. और वो सूअर वहां ही मर गया था और उसका पूरा मांस सड़ गया था। And because of that, the entire water was being contaminated. और इसकी वजह से जो सारा पानी था वो दूषित हो गया था। The Bible says in Proverbs 4:23, guard your heart, from out of it flows the issues of life. नीति वचन 4:23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। See, that's the difference between religion and kingdom. Religion focuses so much on external. What kind of clothes is this man wearing? What kind of hairstyle he has? What kind of shoes he's wearing? But the Bible says God does not look at the outward appearance. His eyes penetrate and go deeper, and he sees what is hidden in your heart. धर्म में और परमेश्वर के राज्य में यही फर्क है। धर्म हमेशा बाहरी रूप रंग पर जोर डालता है कि इसने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बाल बनाए हैं, कैसे जूते पहने हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे हृदयों के मकसद और उद्देश्यों को जांचता और परखता है। So many believers बहुत से have विश्वासी lost that joy of salvation and they don't know why. और बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जिन्होंने उस उद्धार के आनंद को खो दिया है और वो नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो गया है। Because something unclean is stuck at the source. क्योंकि कुछ ऐसा है जो दूषित है और वो उनके उस स्रोते पर आकर के अटक गया है। They've allowed offenses, bitterness, criticism to go deep into their heart and allowed that to contaminate their heart, and then everything that comes out of that heart is contaminated. और उन्होंने बुरा मानना, जलन रखना, ईर्ष्या रखना, ये सबको अपने हृदय में जगह दे दी है और उसके बाद जो कुछ और वो आकर उनके हृदय में अटक गई है, उसके बाद जो कुछ उनके जीवन से निकलता है वो सब दूषित होता है। You know, we can do ministry with such a wrong intention. हम सेवकाई गलत उद्देश्यों के साथ भी कर सकते We हैं। can compete with other churches in the city and say we want to be the biggest, we want to be the largest, because we want to show we are something, and in God's eyes that is a contaminated ministry. और हम औरों के साथ तुलना कर ये कह सकते हैं कि हम एक बड़ी सेवकाई चाहते हैं, बड़ी कलीसिया चाहते हैं, क्योंकि हम औरों को दिखाना चाहते हैं, और परमेश्वर की नजर में ऐसी सोच और ऐसी सेवकाई एक दूषित सोच है। Can I say this? क्या मैं ये कह सकता हूँ? I don't have to have what you have. मेरे पास वो होने की जरूरत नहीं है जो आपके पास है। I don't have to do what you do. मुझे वो करने की जरूरत नहीं जो आप करते हैं। You don't even have to like me for me to be happy. और मेरे खुश रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप मुझे पसंद करें। Because my joy is not based on what you think about me. My joy is based in my identity that is in Christ Jesus. मेरा आनंद इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप मुझे पसंद करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा आनंद इस मेरी पहचान पर जो यीशु मसीह मेरे बारे में कहता है उस पर निर्भर करता है। Come on, turn to your neighbor and say, quit the rat race. अपने पड़ोसी की ओर देखें और बोले इस चूहा दौड़ में भागना बंद करें। Because if you're in a rat race and you want to be the biggest, you want to be the largest, because you want to show off that you are someone, guess what? Even if you come first, you are still a rat. क्योंकि इस चूहे की दौड़ में मैं आपको बता दूं, यदि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप सबसे बेहतर और सबसे बड़े हैं, और यदि आप जीत भी गए तो भी याद रखिए आप चूहे ही रहेंगे। My identity is secured that I'm loved by my Heavenly Father. मेरी पहचान
इस बात में है, इस बात में सुरक्षित है कि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है। I don't do what I do so that I can get brownie points from God and so that God will love me more. He already loves me with an everlasting love. मैं जो भी कुछ करता हूँ वो इसीलिए नहीं करता कि मैं परमेश्वर को खुश कर सकूं और वो मुझसे और प्रेम कर सके। मैं जानता हूँ कि मैं जैसा भी हूँ परमेश्वर ने मुझसे अनंत से प्रेम किया है। You know, the Bible says that Jesus gave talents to different people according to their ability. यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया बाइबल में और कहा कि उसने अलग अलग लोगों को उनकी हैसियत के उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको तोड़े दिए। I don't have to be jealous because your ability is more than me. I have to focus on that I want to serve God with all of my ability. मुझे आपकी काबिलियत देखकर ईर्ष्या या जलन नहीं रखनी, लेकिन मुझे ये देखना है कि जो मेरी काबिलियत है, जो मुझे दिया गया है, मैं अपने उस पूरे मन और अपने पूरे जीवन से उसकी सेवा कर If सकूं। my father gave me one talent, then I'll be faithful in that one talent. यदि मेरा पिता मुझे एक तोड़ा देता है तो मैं अपने उस एक तोड़े में पूरा विश्वास योग्य If my हूं। father has given me 5 talent, then I'll be faithful in 5 talent. यदि परमेश्वर ने मुझे 5 तोड़े दिए हैं तो मैं उन 5 तोड़ों में विश्वास योग्य But रहूंगा। guess what? लेकिन सोचिए क्या, If you look at someone else who got 10 talent and you got jealous, you will Ye- do nothing with the talent that God gave you. यदि आप देखें कि परमेश्वर ने किसी को 10 तोड़े दिए हैं और आपको 5 और आप उस 10 तोड़े वाले व्यक्ति से जलन करने लगे तो सोचिए क्या होगा, आप अपने उन 5 तोड़ों का भी कुछ नहीं कर पाएंगे। Oh God, I want to do ministry, but I just have 20 people. It's been 10 years. So what? Love those 20 people with all your heart. Build them up. Equip them in Christ. Because Bible says he who is faithful in least, Hallelujah. he will be given much. आप कहेंगे कि प्रभु 10 साल हो गए और मेरे पास सिर्फ 20 ही लोग हैं, तो मैं कहूंगा तो क्या आप उन 20 लोगों से बेइंतहा प्यार करें, उनको सिखाएं, उनको सशक्त बनाएं, क्योंकि बाइबल बताती है जो कोई थोड़े में विश्वास योग्य है वो ज्यादा में भी विश्वास योग्य रहेगा। Amen. Amen. Can I say this, that your father has kept an inheritance for you which has your name written in it. और क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आपके पिता ने आप सबके लिए एक मिरास रखी है जो, और वो खास तौर आपके लिए रखी है और उसमें आपका नाम लिखा है। So rather than getting jealous when somebody else gets blessed, God didn't take it from your inheritance and gave it to him. जब आप देखें किसी को आशीषित होते हुए और तरक्की करते हुए तो आप उससे जलन मत रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी मिरास में से निकाल कर उसको कुछ नहीं दिया। Amen. Your portion is your portion. आपका जो भाग है वो आप ही का भाग है, किसी और का नहीं। It was your portion from eternity. Before you were even born, God had kept your name on it. अनंत से भी पहले, जब आप रचे भी नहीं गए थे, उससे पहले परमेश्वर ने आपके लिए एक भाग रखा था और वो आप ही का है। Amen. You know, the Bible says that we are his family. Ephesians chapter 3 says that God has a family in heaven and God has a family on earth. इफिसियों 3 में बाइबल बताती है कि परमेश्वर का एक परिवार है स्वर्ग में और परमेश्वर का एक परिवार है पृथ्वी पे और हम उसका परिवार है। What happens if one of your family member does amazing? क्या होता है जब आपके परिवार में कोई भी एक व्यक्ति खूब तरक्की करे या कुछ बहुत अच्छा या अद्भुत करे? Wins a gold medal, कोई गोल्ड becomes a मेडल champion in some field. किसी भी क्षेत्र में बहुत तरक्की करे, The entire family is so proud. The entire family rejoices. जब कोई एक व्यक्ति उन्नति करता है तो पूरा परिवार उसके साथ खुशी मनाता और आनंद करता और बहुत घमंड करता है। If we really say that we are his family, then why do we get jealous when we see our brothers and sisters thriving? जब हम कहते हैं कि हम एक परिवार हैं तो क्यों हम जलन रखते हैं जब अपने ही भाई और बहन को तरक्की करते हुए देखते हैं? Why don't we rejoice and we say, thank you, Father, for blessing my brother. Thank you, Father, for blessing my sister. क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरे भाई को, मेरी बहन को आशीषित किया है। Amen. Don't let the enemy steal the joy of your salvation.
होने दें कि शैतान आपके उस उद्धार के आनंद को ना चुरा पाए। So many of us are trying to build an external world wherein we have completely ignored an internal world. हम में से बहुत से लोग अपनी उस बाहरी दुनिया को बनाने में लगे हुए हैं, जबकि हमारा अंदरूनी मन, हमारा भीतरी जीवन बिखरा हुआ है। Some people are carrying that bitterness for what has happened 30 years ago. कई लोग अपने मन में जो उनके साथ 30 साल पहले हुआ उसकी कड़वाहट आज तक लेकर घूम रहे हैं, And they don't allow God to heal them. और वो इस परमेश्वर को अनुमति नहीं देते कि परमेश्वर उनको इस कड़वाहट से छुटकारा दे। The Bible says, do not remember the former things. Behold, I am about to do a new thing in your life. बाइबल बताती है कि पुरानी बातों को भूल जाओ और देखो मैं तुम्हारे बीच एक नई बात करने वाला हूँ। If you keep beholding the old things, you will never be able to see the new things that God has in store for you. यदि आप हमेशा अपनी पिछली पुरानी बातों पर ध्यान लगाए रखेंगे, उनको पकड़े रखेंगे, तो आप नजरअंदाज कर देंगे और नहीं देख पाएंगे उन नई बातों को जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। And one thing the enemy plays tricks with our mind is he convinces us by telling us no one understands me. और एक झूठ जो शैतान हर एक विश्वासी से बोलता है कि कोई भी तुझे समझ नहीं सकता। Oh brother, if you knew what I had gone through. ओ भाई, यदि तुम्हें पता होता कि मैं कितने बुरे समय से गुजरा हूँ। I just want to crash your pity party right now. मैं आपकी जो ऐसी तरस से भरी हुई सभाएं हैं, पार्टियां हैं, उनको खत्म करना चाहता हूँ। There is nobody here who was not rejected, not betrayed, not was wronged by someone else. We all, as long as we live on this earth, we will have to go through hurt and pain and betrayal. यहाँ पर बैठा ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है जिसने कभी धोखा ना खाया हो, जिसके बारे में लोगों ने कुछ गलत ना कहा हो। और मैं आपको बता दूं, जब तक हम इस दुनिया में हैं, ठोकरें लगेंगी, दिल दुखेगा, लोग धोखा देंगे। Amen. If you say, no, I want a perfect environment, then wait, Elon Musk is maybe trying to colonize Mars. So you can go there where there are no people, because as long as you're in the midst of people, there will be hurt, there will be betrayal, people will do bad things against us. यदि आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल एक ऐसी जगह मिल जाए जहां पर ये सब ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक लोग हैं, जब तक आप लोगों से घिरे हुए हैं, दिल दुखेगा, बुरा मानेंगे और धोखा खाएंगे, ये सब चीजें होंगी। या फिर मंगल ग्रह में चले जाओ। या और either go to Mars. Right? But it is in those situations God teaches us to love like Him. लेकिन ऐसी ही परिस्थितियों में परमेश्वर हमें सिखाता है प्रेम करना। You know, we all say, oh Jesus, I want to love like you. हम सब प्रार्थना करते हैं कि ओ यीशु, मैं तेरी तरह प्रेम करना चाहता हूँ। Dangerous prayer. खतरनाक प्रार्थना है। Amen? Dangerous prayer. खतरनाक प्रार्थना है। Because guess what? क्योंकि सोचिए क्या, He will give you many opportunities to be like Him. क्योंकि वो आपको ऐसे बहुत से मौके देगा कि आप उसकी तरह प्यार कर सकें। And then He would say, son, daughter, you said you want to be like me. Come on, I live in you and you can do all things through me. So now forgive that person. Let it go. Bless those who persecute you. Bless your enemies. Do not return evil for evil. Do good for evil. और प्रभु कहे, जब आपको ऐसे मौके देगा, वो कहेगा मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, तुम अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से प्रेम करो, उनको श्रापित ना करो पर उनको आशीषित करो, उनके साथ बुरा मत करो पर उनके साथ अच्छा करो, वैसा ही प्रेम करो जैसा मैंने सबसे किया, माफ करो। We cannot learn to love in perfect environment. हम प्रेम करना तब नहीं सीख सकते जब सब कुछ हमारे आसपास सिद्ध है और सही चल रहा है। Right? So what happens? Young people watch a lot of Hollywood, Bollywood movies, and they see all the date nights and all the amazing things, and they're like, wow, we want to get married. और जवान लोग बहुत सी फिल्में देखते हैं और वो देखते हैं कि कैसे पेड़ों के आगे पीछे नाच रहे हैं, तो उनको लगता है कि शादी कर लेंगे तो सब बढ़िया हो जाएगा।
But what happens behind the scenes, they don't show you. लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी वो नहीं बताते. So you are so amazed. You're on cloud number 9 and then you get married. और आपके तो पैर जमीन पर है ही नहीं, आप चाहते हैं कि बस हमारी शादी हो जाए. And then you say, oh, my wife is a cow. और फिर आप कहते हैं मेरी बीवी तो बिल्कुल गाय है. And then at night 2 horns come out. लेकिन रात में उसके 2 सींग निकल आते हैं. And vice versa, okay? Or the husband has the horn. Yeah, I see some women are like, you wait, pastor. We want to talk to you after the meeting. कुछ बहनें यहाँ कह रही हैं, अरे भाई आपको पता Yeah. नहीं है, यहाँ उल्टा है, यहाँ पति के निकल आते हैं. आपको बताएंगे बाद में. Right? I think marriage is the perfect way, the perfect training school where God designed that school to teach us to love like Him. आप जानते हैं शादी परमेश्वर ने एक ऐसी चीज रखी है जहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम बिना शर्तों वाला प्रेम करना सीख सकें. You know, Jesus told Peter, if anybody wrongs you, you need to forgive them 70 times 7. One brother was asking me, how will one person wrong you 70 times 7? He was not married. I mean, like, I'm not saying wrong in the sense, but offend, yeah. यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि यदि कोई पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कितनी बार माफ करना चाहिए. यीशु मसीह ने कहा 70 गुना 7. तो मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यीशु मसीह तो शादीशुदा भी नहीं थे, उनको कैसे पता. Okay. Just a joke, okay? सिर्फ But एक yes, चीज़ है. we learn to love in difficult situations. So हम when a couple gets married, they have this honeymoon period. जब शादी होती है तो उनका एक हनीमून पीरियड होता है, Where one is honey, the other is moon. जहाँ पर एक हनी है और एक मून. And then when they come back, the real training starts. लेकिन जब वो उस हनीमून से आते हैं तो उनकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है. And it's very similar when new people come to church. और ये बिल्कुल वैसा ही है जब नए लोग कलीसिया में आते हैं. Say, wow, this church is amazing. वो आते हैं कहते हैं वाह ये चर्च I found my family. ओ मुझे मेरा परिवार मिल गया. And then they meet difficult people. और फिर वो थोड़ा मुश्किल लोगों से मिलते हैं. Somebody doesn't greet them the way they wanted them to greet them. कोई लोग उनसे उस तरीके से नहीं मिलते जैसा कि वो चाहते थे कि उनसे मिला जाए. They see a group that has gone to a restaurant and they were not invited. और वो देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो रेस्टोरेंट गए और हमें नहीं बुलाया. And something starts boiling in them. और फिर उनके अंदर कुछ होने लगता है. And that is the time we learn to love like Jesus. और वही वो समय है जब हम यीशु की तरह प्रेम करना You know, सीखते somebody हैं. came to me and he was like, Pastor, I'm so offended. You know, these groups, they keep going to restaurants and they do party and they don't invite me. I said, brother, I'm with you. They don't invite me as well. और एक भाई मेरे पास आया और कह रहे कि भाई मैं बहुत ही बुरा माना हुआ हूँ. एक झुंड है, ये लोग जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खाते पीते और कभी भी मुझे नहीं बुलाते. और मैंने कहा भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वो मुझे भी कभी नहीं बुलाते. Amen. All right. The reason why we gather is because of the blood Jesus Christ has shed. And He calls us His family. एक कारण जिसकी वजह से हम सब मिलते और इकट्ठे होते हैं वो है कि यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया. हम सब एक परिवार हैं. And in this gathering, we learn to love like Him. और जब हम ऐसे मिलते हैं हम सीखते हैं कि कैसे हम एक दूसरे से प्रेम करें. Amen. Come on, let's open our Bibles to Hebrews chapter 12 verses 15. इब्रानियों 12 उसका 15 हम देखेंगे. The Bible says, looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God. और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए. Everything in our life is because of His grace.
जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो उसके अनुग्रह के द्वारा है। We are saved by grace. हमने उद्धार पाया अनुग्रह के द्वारा। Everything that God has done in our life is by grace. जो कुछ भी प्रभु ने हमारे जीवन में किया वो उसके अनुग्रह के द्वारा है। We cannot earn it, हम उसे खरीद नहीं सकते, but you know what we can do? लेकिन आप जानते हैं हम क्या कर सकते हैं? We can fall short of it. लेकिन हम उससे वंचित रह सकते हैं। And so many times, over the decade where I've done ministry and I have gone to places and seen people, and I've always seen, Lord, why is it that for some people it's so hard? और अपने इन सेवकाइयों के सालों में मैंने देखा और मैंने कई बार प्रभु से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। Why does it seem like grace is ineffective in their lives? ऐसा क्यों लगता है कई बार कि उनके जीवन में ये अनुग्रह जो है वो कार्य नहीं कर रहा? When your word says that we are blessed with every spiritual blessing in the heavenly places, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर एक आत्मिक आशीषों से आशीषित, when your word says that the joy of the Lord is our strength, when your word says that you have given us your peace, और जब प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरा आनंद ही मेरा बल है और तूने हमें अपनी शांति दी है, here is the scripture that teaches us why. ये है वो आयत जो हमें सिखाती है कि क्यों ऐसा होता है। Not looking casually, but looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God. और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। Lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। Children of God who keep holding on to bitterness, परमेश्वर की वो संतान, वो लोग, वो बच्चे जो कड़वाहट को अपने हृदय में रख के रखते हैं, somehow they choke the grace of God in their lives. वो अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का गला घोट देते हैं। See, the Bible says root of bitterness. बाइबल कहती है कड़वाहट की जड़। Root cannot be seen, जड़ देखी नहीं जा सकती, but it's the root that gives life to the tree. लेकिन ये जड़ है जो पेड़ को जीवन देती है। You will meet them, they will say all the right words. Praise the Lord, brother. God is good all the time, God is good. So from the external, everything looks normal. तो जब आप इन लोगों से मिलते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ सही है, वो बिल्कुल सही से बात करते हैं, सही बातों को बोलते हैं, कहते हैं प्रभु हर समय भला है और हर समय प्रभु भला है। But in their heart, लेकिन उनके हृदय में they have allowed bitter roots to grow, and their heart is completely entangled by the bitter roots. लेकिन उनके हृदय में उन्होंने इतनी कड़वाहट को भरा हुआ है कि कड़वाहट ने उनके हृदय में जड़ पकड़ ली है। And because of that, as long as there is a bitter root, see to it that there will be a bitter fruit. और जब तक उनके हृदय में एक कड़वाहट की जड़ है, कड़वाहट का ही फल भी निकलेगा। They can pray, they can fast, they can do all things, but if they don't do a self-inventory check and see if they don't uproot that bitterness, they will never understand why the grace of God is choked in their life. और वो कितना ही प्रार्थना उपवास ना कर ले, लेकिन जब तक वो खुद अपने हृदय में नहीं देखेंगे और कि कैसे उनके हृदय में इतनी कड़वाहट भरी है और वो उसके लिए कुछ ना करें, तो उनको नहीं समझ में आएगा कि क्यों परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में कार्य नहीं कर रहा। You know, Sadducees and Pharisees were the most religious people. सदूकी और फरीसी सबसे ज्यादा धार्मिक लोग थे। They used to pray the most, वो सबसे ज्यादा प्रार्थना fast करते, the most, उपवास करते, lift their hands in public synagogues. और वो आराधनालयों में अपने हाथ उठाते। They were very disciplined in giving their tithes. They were very disciplined in giving their offerings to God. अपने दशवांश और भेंट देने में वो बहुत सही थे, सही तरीके से देते थे। But still their heart was filled with envy and jealousy and bitterness. लेकिन फिर भी उनके हृदयों में ईर्ष्या भावना और कड़वाहट थी।
And when Jesus looked at their heart, he said, "You are of your father the devil." और जब यीशु ने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि तुम अपने पिता के हो जो कि शैतान है। Many times we focus so much on, and I'm all for fasting and praying, but if that is not flowing from a pure heart, even the fasting is defiled, even the praying is defiled, even our leading the church is defiled. Anything that comes from a contaminated source is contaminated. और मैं प्रार्थना और उपवास के खिलाफ नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि प्रार्थना और उपवास एक सही उद्देश्य, सही मकसद के साथ ना किया जाए तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर के सामने दूषित है। Thank you for this pin drop silence. इतनी शांति के लिए धन्यवाद। Amen. Well, I would believe that Lord is doing something in our heart. और मैं विश्वास कर रहा हूं कि प्रभु हमारे हृदयों में कुछ कर रहा है। See, a root takes time. The seed has to go deeper, and it takes time for the root to grow. एक बीज को अंदर जाकर और जड़ पकड़ने में समय लगता है। It's the same with bitterness. ऐसा ही कड़वाहट के साथ भी है। You know what is the amazing thing? आप जानते हैं अद्भुत बात क्या है? That the word of God is also seed. कि परमेश्वर का वचन भी एक बीज है। If we allow the word of God, which is the seed of God, to go deeper and that seed takes root, guess what? It is going to uproot every other seed. यदि हम परमेश्वर के वचन को ये अनुमति दें कि वो हमारे भीतर जाए और जड़ पकड़ ले, तो वो हर एक उस बात को जो दूषित है वो उसको निकाल फेंकेगी। Amen? It's a personal observation, that's what I'm saying, that I've seen bitter people not walking in blessings. और ये मैंने खुद से देखा है कि वो लोग जो ईर्ष्या और जलन में और कड़वाहट में रहते हैं वो कभी भी एक आशीषित भरा जीवन नहीं देखते। Let's see this scripture in the Passion Translation. आइए इस आयत को हम पैशन अनुवाद में Hebrews 12:15. इब्रानियों 12:15। Watch over each other. Come on, say watch over each other. आप बोलिए कि ध्यान से एक दूसरे को देखते That रहो। means we should be careful about our brother and sister. If you see that they are allowing bitterness in your heart, you become the peacemaker. You become the one who takes out that seed before that seed goes deeper into their heart. इसका मतलब कि आप अपने भाई बहन का ख्याल रखें। यदि आप देखें कि उनके जीवन में कड़वाहट आ रही है तो आप उनसे बात करें उनको बताएं कि आप इस कड़वाहट को अपने हृदय में जड़ न पकड़ने दें। Watch over each other to make sure that no one misses the revelation of God's grace. एक दूसरे की ओर ध्यान दो और ये ध्यान से देखो कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह के प्रकाशन में चूक ना जाए। You know what is wrong with religious people? आप जानते हैं धार्मिक लोगों के साथ क्या दिक्कत है? They see wrong in everyone else but completely ignore their own heart. वो हर किसी में गलतियां और कमियां देखते हैं लेकिन अपने हृदय पर कभी भी ध्यान नहीं देते। But spiritually mature, लेकिन जो आत्मिक spiritually रूप से mature सयाने are हैं, those who can see what's wrong with them, so they give a lot of mercy to others. आत्मिक सयाने लोग वो हैं जो अपने हृदय में देखते हैं कि उनमें क्या कमियां या क्या गलतियां हैं और औरों को बहुत अनुग्रह देते हैं। When Jesus was saying, when you look at your brother, when you look, what does that scripture say? Okay, when you see a speck in your brother's eye, and you ignore the plank in your eye, what Jesus is not saying that what he's doing is very less compared to the bigger sin that you're doing. That's not what he's saying. जब यीशु मसीह ने ये कहा कि तू अपने भाई की आंख में तो तिनका देखता है लेकिन अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता, तो वो ये नहीं कह रहा कि जो तेरा He's not saying that he has a very small sin and you're ignoring a big sin. और तो वो ये नहीं कह रहा कि भाई जो तेरा भाई है उसके जीवन में जो पाप है वो थोड़ा है और तेरा बड़ा है। What he's saying is वो ये कह रहा है that our attitude to our brother's sin should be that his
wrong habit or something that he has to overcome should be like a speck in our eyes. My focus should be, first I have to overcome the wrong that is in my life before I go ahead and start judging others. यीशु मसीह का वहाँ कहने का मतलब ये था कि जब हम अपने भाई की कोई गलती या उसके जीवन में कोई कमी को देखें तो वो हमारे लिए इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, हम उसे अनुग्रह दें, लेकिन अपने जीवन की कमियों पर हमें ध्यान देना है और उस पर कार्य करना है. Amen. We don't say that we will let them do what they want to do. We are going to correct them, but we are going to give them a lot of mercy and grace. हम ये नहीं कह रहे कि हम उनको बताएंगे नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उनको बहुत सी दया और बहुत सा अनुग्रह देंगे. But before I become that person who is going around and correcting everyone else, I need to look inward and see, Lord, what are the things that are hindering for your glory to shine in my life? I want to overcome that. लेकिन इससे पहले कि हम और लोगों के पास जाएं, उनका न्याय करने लगें, उनको उनकी गलत बातें बताने लगें, उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को जांचें, परखें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तेरी महिमा को प्रकट होने से रोक रही हैं, हमें वो बता. And make sure no one lives with a root of bitterness sprouting within them. Where does bitterness sprout? Within, in the heart. और इस बात का ख्याल रखो कि कड़वाहट की जड़ तुम्हारे अंदर से ना निकले. वो कड़वाहट की जड़ कहाँ पर है? हमारे हृदय में. Sprouting within them, which will only cause trouble and poison the hearts of many. और ये कड़वाहट की जड़ सिर्फ मुसीबत को लेकर आएगी और उनके हृदयों को जहरीला बना देगी. Bitterness is like cancer, it spreads. कड़वाहट कैंसर की तरह है जो कि फैलता है. I'll say it again. Bitterness is like cancer, it spreads. मैं फिर से कहूंगा कि कड़वाहट कैंसर की तरह है जो कि फैलता है. Not only it poisons the one carrying it, it poisons the one who are closely associated with that person. वो सिर्फ एक व्यक्ति को दूषित नहीं करता, लेकिन आसपास झुंड में जितने लोग हैं उन सबको भी दूषित कर देता है. Be very careful who are in your company. ध्यान दें कि आप जिनके साथ उठते बैठते हैं वो कौन लोग हैं. If you sit in a company, those who are bitter and they gossip and they always are talking bad about someone else, guess what? That bitterness is going to spill on you, and that person who was poisonous has now poisoned you. यदि आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो हमेशा बेकार की बातें करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा भला कहते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो अपनी जो उनकी कड़वाहट का जहर है वो आप पर उगल रहे हैं और आप भी जल्द वैसे ही दूषित हो जाएंगे. And the enemy loves such people in church, and he uses them as a tool to rip apart his house. और शैतान ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है और वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर की कलीसिया को, उसके परिवार को बिखेर दे. Be careful. ध्यान दें. If you're around bitter people, यदि आप कड़वाहट से भरे लोगों के साथ हैं, set a strong boundary before that poison spills on you. तो आप उनके साथ एक दूरी बना लें इससे पहले कि वो कड़वाहट का जहर आपके जीवन में आए. As you associate with people who are passionate and burning for Jesus and people who are walking with pure heart, guess what? You're going to catch the same spirit. जब आप ऐसे लोगों के साथ संगति करने लगे जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसके लिए दीवाने हैं, जिनका हृदय शुद्ध है, तो सोचिए क्या होगा कि आप भी वैसे ही बन जाएंगे. Amen. If you're in the company of eagles, guess what? You're going to soar higher. यदि आप उकाब के साथ संगति करते हैं तो आप एक उकाब के नाय ऊंचा उड़ेंगे. But if you're with chickens, लेकिन यदि आप चूजों के साथ हैं, Mr. Sanders is looking for you. Okay. Right? That's why the Bible says a righteous should choose his friends wisely. इसीलिए बाइबल बताती है कि एक धर्मी जन को अपने दोस्त बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए. Oh, actually that person had nobody to company, so I wanted to hear what they have to say. And then
you let your guards down, and then they transferred their mark of offense into your eyes, and the brother who has done you no wrong, now you start looking at them because you have now allowed poison to come in your heart. और आप कहते हैं अरे भाई उसके पास कोई था नहीं बात करने के लिए, तो मैं सिर्फ सुनने के लिए गया था। लेकिन जब आप सुनने लगते हैं तो वो अपनी कड़वाहट का जहर आपके जीवन में उगलने लगते हैं, और फिर आप और जिसकी चुगली उन्होंने आपसे करी होती है उसने आपके साथ कुछ बुरा नहीं करा, लेकिन जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो आप उसको उसी व्यक्ति की नज़र से देखने लगते हैं। Amen. Do you know, as a pastor, I can see who your circle is. एक पासवान होने के नाते मैं आपको देखकर बता सकता हूं कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। Because offended gather together. क्योंकि जो लोग नाराज हुए होते हैं वो ऐसे ही लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो नाराज हैं। Isn't that the truth? क्या ये सच बात नहीं? And they keep justifying one another and keep digging a deeper pit for each other. और वो बस अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के लिए बस एक गहरा गड्ढा खोदते जाते हैं। Be very careful. Which voices are you allowing in your heart? बहुत ध्यान दीजिए कि आप कैसी बातों को सुन रहे हैं और किन बातों को अपने हृदय में आने की अनुमति दे रहे हैं। Amen. Are they validating what you have been through and saying you're right? Or are they saying it doesn't matter, let it go, don't let this become a root of bitterness? क्या वो ऐसे लोग हैं जो आपकी कड़वाहट को सुन रहे हैं और आपको और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप और कड़वे बन जाएं, या फिर वो ऐसे लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि भाई माफ करो, छोड़ो, आगे बढ़ो? Don't become a weapon in the hand of the enemy. शैतान के हाथों में हथियार न बने। God has called us to be builders of his house. परमेश्वर ने हमें इस घर के रचने वाले बनाने वाले की तरह चुना। Jesus said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God." बाइबल बताती है धन्य है वो जो शांति बनाए रखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के आशीषित जन कहे जाएंगे। Amen. I want to give you this challenge. If you have not tried it, do it for next 6 months. मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ, यदि आपने आज तक ये नहीं करा तो अगले 6 महीने ये करके देखें। Guard your heart from bitterness. अपने हृदय को कड़वाहट से बचा कर रखें। Separate yourself from gossipers. अपने आप को वो लोग जो चुगलियां करते हैं उनसे दूर रखें। Become a peacemaker in the house of God. परमेश्वर के राज्य में शांति बनाए रखने वाले लोग। And you're going to see the avenues of blessings that you have never seen before. और आप अपने जीवन में ऐसी आशीषों को देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी। Amen. And let's be grateful for what God has given us. Let's be faithful. और हम धन्यवादित रहें उन सभी बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में करी। If my salary is 8,000 यदि मेरी तनख्वाह 8,000 है and my brother earns 50,000, और मेरा भाई 50,000 कमाता है, I won't be jealous from him. मैं उससे जलन नहीं रखूंगा, But I'm going to thank God for what he has put in my hand. लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा उसके लिए जो उसने मेरे हाथ में रखा है। You know why? जानते हैं क्यों? Because little in a grateful heart multiplies. क्योंकि थोड़ा बहुत भी होता है और वो ऐसे व्यक्ति के पास हो जो धन्यवादित है, तो वो उसके जीवन में और बढ़ेगा। The Bible says 10,000 people were hungry. बाइबल बताती है 10,000 लोग भूखे थे, And all Jesus had was 5 loaves and 2 fishes. लेकिन यीशु मसीह के पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां। He didn't grumble, he didn't complain. उसने कोई चुगली नहीं करी, कोई कुड़कुड़ाया नहीं। There are so many believers, they're always grumbling. We don't have enough. My salary is not enough. Have you ever given thanks to God because he has given you a job? कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो हर समय कुड़कुड़ाते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं कि हमारी तनख्वाह तो बस इतनी है, इसमें तो हमारा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, क्या आप धन्यवादित हैं कि आपके पास एक नौकरी है? Jesus is our role model. You know what he did? He took that little which was insignificant
for 10,000 people. यीशु मसीह ने वो थोड़ा जो उसके पास था, वो 5 रोटी और 2 मछली, और वो उसके लिए धन्यवादित। How can 5 loaves and 2 fishes feed 10,000 people? कैसे 5 रोटी और 2 मछली 10,000 लोगों को खाना खिला सकती है? But you know what Jesus said? लेकिन जानते हैं यीशु मसीह ने तब क्या कहा? He thanked God for the little. उसने यीशु का धन्यवाद किया उस थोड़े के लिए। And what happened? और फिर क्या हुआ? It started to multiply. वो बढ़ने लगा। My first salary was 2,500 rupees. मेरी पहली तनख्वाह 2,500 रुपए थी। But I found the secret from the word. लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन से ये भेद की बात जान ली। And I would spend time being grateful for my salary. और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया उस थोड़ी तनख्वाह के लिए। You know what gratitude did? आप जानते हैं उस धन्यवादित दिल ने क्या किया? It opened the door of breakthrough in my life, and my salary started to grow exponentially. और उसने मेरे जीवन में आशीषों के वो दरवाजे खोल दिए और मेरी तनख्वाह बहुत बढ़ती चली गई। Amen? So let's learn to be thankful for what God has placed in our hand. तो आइए हम लोग धन्यवादित रहें जो कुछ परमेश्वर ने हमारे हाथ में, हमारे जीवन में रखा है उसको। And Jesus said in Luke 16, if we are faithful in the little that we have, guess what? It is going to grow. और लूका 16 में यीशु मसीह ने कहा कि यदि हम उस थोड़े के लिए धन्यवादित हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे पास रखा है, तो हमें और मिलेगा। He who is faithful in little will also be faithful in much. वो जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो ज्यादा में भी विश्वास योग्य रहेगा। Little is not God's will for you. Little is when you are tested. When you have little, you are tested in the little. आप परमेश्वर की इच्छा आपके लिए थोड़ा नहीं है। थोड़ा आपको तब दिया जाता है जब आपको परखा जाता है। Amen? Amen. Come on, let's make a commitment. आइए We हम will लोग- never live in comparison. आइए हम लोग अपने आप से एक वादा करें कि हम कभी भी तुलना नहीं करेंगे। You are beautiful the way you are. आप खूबसूरत हैं, आप जैसे भी हैं। You don't have to be taller, shorter, fatter, weaker, whatever. आपको लंबा, मोटा, चौड़ा, छोटा होने की जरूरत नहीं है। Let's become secure that I am beautiful who my heavenly Father made me. आप इस बात में जड़ पकड़ ले, संतुष्ट हो जाएं कि जैसा मुझे परमेश्वर ने बनाया है, मैं खूबसूरत हूँ, I am unique. मैं अलग हूँ। I will not let enemy steal my joy because I see somebody else. मैं शैतान को अपना आनंद चुराने नहीं दूंगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं अपने आप से बेहतर किसी और को देखता हूं। And if I see a brother and sister of mine, they are thriving, I'm going to humble myself. I'm going to go to them and say, can you teach me? Can you teach me? Because I want to learn to walk like you. You know, we need examples in this life. और जब हम अपने किसी भाई और बहन को उनके जीवन में उन्नति करते हुए देखें तो हम उनसे जलन ना खाएं, लेकिन अपने आप को नम्र करके उनके पास जाएं और उनसे कहें कि हमें सिखाओ कि तुमने ऐसा क्या किया ताकि हम भी अपने जीवन में तरक्की कर सकें। Amen. Usually the people who say, I only follow Jesus. ज्यादातर वो लोग जो कहते हैं कि मैं सिर्फ यीशु के पीछे चलता हूँ, It's the voice of pride. ये घमंड की आवाज है। I will only learn from God and no man. मैं तो सिर्फ परमेश्वर से ही सीखूंगा, किसी व्यक्ति से नहीं। It's the voice of offense. Because God has appointed apostle, pastor, teacher, evangelist in the body of Christ. God has kept his people in the body. ये घमंड की आवाज है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं, शिक्षकों, पासवानों और प्रचारकों को रखा है जिनसे कि हम सीख सकते हैं। परमेश्वर ने लोगों को रखा ताकि हम उनके जीवन से सीख सकें। Amen. We are disciples, हम चेले हैं, which means a learner. जिसका मतलब है वो जो सीखते रहते हैं। We have not arrived. हम अभी तक अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचे। Till our last breath we would be learning. अपनी आखिरी सांस तक हम सीखते And not रहेंगे। only that, the book of Ephesians says that it will take us eons, billions upon billions of years to even comprehend the grace of God. और इफिसियों की पत्री हमें बताती है कि हमें सैकड़ों और सैकड़ों साल लग जाएंगे यीशु के अनुग्रह को जानने में। Amen. Amen. See all the champions that you see in the world. दुनिया A में gold medalist
a champion in any field, they all have a coach. दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति को देख लें, आप देखेंगे उन कोई ऐसा जिसको गोल्ड मेडल मिला हो, उन सब का कोई ना कोई शिक्षक होता है. It's only with humility exaltation will come. सिर्फ नम्रता है जिसके द्वारा आप ऊंचाइयों You know, पर when तरक्की Sachin को पाते हैं. Tendulkar was in the team, the example would be relevant because so many people watch cricket. When he is the world's greatest batsman. आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर को, जो कि इस दुनिया के एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं. He's known as number one batsman. और उनको नंबर 1 बल्लेबाज कहा जाता है. But when he was in the team, he submitted himself to the coach and received instructions. लेकिन जब वो टीम में थे तो उन्होंने अपने आप को नम्र करा और अपने शिक्षक से उन्होंने सीखा. He didn't say to his coach, "What do you know? You have not even scored half of what I have scored." उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे क्या बताओगे, जितने रन मैंने मारे उसके आधे भी तुमने नहीं मारे. Come on, let's today come before our Father and say, Lord, just uproot, Holy Spirit, uproot every root of bitterness. And Lord, we want to walk in humility, honoring one another, learning from one another. और आइए हम लोग आज परमेश्वर के सामने पूरी नम्रता से बोलें कि परमेश्वर, हम अपने मनों में, अपने हृदयों में कोई कड़वाहट नहीं चाहते, एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं, एक दूसरे का आदर करना चाहते हैं और नम्रता में चलना चाहते हैं. Amen. Can we all stand up, please? आइए हम सब खड़े हो जाएं. Hallelujah. Come on, for few moments we'll allow Holy Spirit to work in our hearts. आइए थोड़ी देर के लिए हम पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे कि वो हमारे हृदय में कार्य करे. Guard your heart above all that you guard. अपनी सब बातों से ऊपर अपने हृदय की रक्षा कर. We guard our phones, we put screen protectors, we guard our cars, we guard our houses, we put a strong lock. But do we guard our heart like we guard the other things that we guard? हम अपने जीवन की हर एक कीमती चीज, अपने फोन, घर, गाड़ी, हर किसी की रक्षा के लिए कोई ना कोई लॉक लगाते हैं, लेकिन क्या हम अपने हृदय की सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं? Your house is not the most valuable asset that you have. आपका घर आपकी सबसे कीमती चीज नहीं है जो आपके पास है. Your car is not a valuable asset that you have. आपकी कार आपकी वो कीमती चीज नहीं है. Or the properties you have. या फिर वो प्रॉपर्टीज जो आपके Or पास the business that you have. या वो व्यवसाय जो आपके पास है. Your heart is the most valuable asset that you have in the kingdom. आपका हृदय सबसे कीमती चीज है जिसकी सुरक्षा आपको करनी है. And the Bible says, above all that you guard. और बाइबल बताती है कि जितनी चीजों की आप सुरक्षा करते हैं, Guard your heart. सबसे ऊपर अपने हृदय की सुरक्षा. Because it's the source of life. क्योंकि ये आपके जीवन का स्रोता है. Your joy flows from your heart. आपका आनंद आपके हृदय से, The peace flows from your heart. आपकी शांति आपके हृदय से. We believe with our heart. हम अपने हृदय से विश्वास करते हैं. Come on, let's just close our eyes. आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें. Guys. Come on, let's just close our eyes. आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें. And just go deeper. Just say, Holy Spirit, और गहराई में जाएं और कहें, पवित्र आत्मा, if I've allowed bitterness in my heart, यदि मैंने अपने हृदय में कड़वाहट को अनुमति दी, if I've hated my brother and sister because I've been jealous of them, यदि मैंने अपने भाई और बहन के लिए ईर्ष्या रखी है और उनके लिए कड़वाहट रखी है, then Daddy, you forgive me. तो पिता तू मुझे माफ कर. Forgive me. मुझे माफ कर. Come on. Come on. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Come on. oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am
Lord, we pray for the washing of your water, Lord. पिता हम प्रार्थना करते हैं वो धोने के लिए प्रभु। Let the blood of Jesus wash our conscience. Let the blood of Jesus wash our hearts, Lord. होने दे कि यीशु का लहू आज हमारे हृदयों को धो दे। Father, we bring our intentions, we bring our motives before you, Lord. प्रभु आज हम हमारे उद्देश्यों को तेरे सामने लेकर के आते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद। Come on, come on, come on. Talk to him for some time. Come on. आइए आइए कुछ समय के लिए हम परमेश्वर से ध्यान करें। Your goodness is running out of me. Your goodness is running out. Come on, worship him, worship him, worship him. Your goodness is running out. It's running out to me. Now, surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. Running out. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. Running out to me. Father, we come before you in Jesus' name, Lord. पिता हम तेरे सामने प्रभु यीशु के नाम में आते हैं। Give us clean hands and a pure heart, Lord. प्रभु तू हमें साफ हाथ और शुद्ध मन दे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we cannot do it with our own strength, but you are our helper. पवित्र आत्मा हम ये सब अपने सामर्थ में नहीं कर सकते, लेकिन तू हमारा सहायक है। You are the one who strengthens us so that we can walk like Jesus. तू हमें वो सामर्थ देता है, सशक्त करता है कि हम यीशु की तरह चल फिर सकें। Lord, we say no to every jealousy, Lord. प्रभु हम इनकार करते हैं हर तरीके की जलन की भावना के लिए। We don't want to be like Cain, Lord, who killed his own brother. हम केन की तरह नहीं बनना चाहते जिसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, make us like Jesus हमें यीशु की तरह बना, in our conduct, हमारे चाल in our चलन में, attitude, हमारे चरित्र में, where we'll not allow the root of bitterness to go deeper. जहाँ पर हम कड़वाहट को अपने हृदयों में जड़ नहीं पकड़ने देंगे, But we will freely forgive, knowing that we are freely forgiven. लेकिन हम हर किसी को माफ करेंगे ये जानते हुए कि हमें भी माफ किया गया है। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं And the church says, और कलीसिया कहती है Amen, Amen, Amen. God bless you. आमीन। प्रभु आप सबको आशीष you दे। can- Family, thank you for joining us online today. The word has really captivated our heart, and I am here to encourage you that if the sermon has blessed you today, then like the sermon, share it with your family and friends, and do subscribe to our YouTube channel if you haven't already. Well, if you would like to connect to us further, then I have an exciting news for you, as FOLG Church has started an English service at Saket every Friday at 6 p.m. This is for all those who are in and around South Delhi. We gather together as a family and have an amazing time of prayer, worship, and learning from the Word of God together. The Word of God says that one day in the house of the Lord is better than 1,000 elsewhere. And what a great privilege it is for us to invest our time in the Word of God, because it is the Word which transforms us from glory to glory. So come join us this Friday at 6 p.m. We'll see you all there.